नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया मेरे को आज। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग वेरी फ्यू पीपल फॉर बुलो सिरानी प्रोग्राम बिकॉज मुझे लगा कि ऐसी पॉपुलैरिटी तो है नहीं, तो ज़्यादातर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत सारे। बट एनीवे, थैंक यू। अभी और आते रहेंगे लोग आस्ते आस्ते। बुलो सिरानी पर मैंने आज अपना प्रोग्राम सेट किया हुआ है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बुलो सिरानी टुडे। एंड आई वुड से कि बहुत सारे तो जनरेशन्स में ऐसे लोग हैं जिनको इस नाम का भी पता नहीं है कि ऐसे नाम का भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर था, ये भी पता नहीं है उनको। बट वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग को पता भी है और हम उनके गाने भी जानते हैं और सुनते भी हैं। मैंने अपने जो टाइटल है उसमें यूज किया हुआ है फॉरगॉटन जीनियस। दैट इज द ट्रूथ। अब आप गाने सुनेंगे उनके जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और मैं सारे नहीं ले सका। अब मुझे कई गाने ऐसे याद आ रहे हैं जो कि इंक्लूड करने चाहिए थे पर नहीं किए हुए। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि यू डू एवरीथिंग, बट लेट्स लिसन टू हिज म्यूजिक। आप बड़े प्यार से और ध्यान से उसके गानों को सुनिए। और जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा या जो फिल्में बताऊंगा उनको और सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे गाने मिल जाते हैं। उनको सुनिए, आपको अच्छे लगेंगे। और हमेशा इस चीज को जिंदगी में एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि रोज के जो एवरीडे प्रोग्राम, एवरीडे गाने जो सुनते हैं उनसे हट कर कुछ सुना करें। क्योंकि जब आप उनसे हट कर कुछ सुनते हैं ना, तो वो नया आयाम आपके दिमाग में खोलता है। एक नया फील्ड आपके दिमाग में अप्रिसिएशन का भी और अंडरस्टैंडिंग का तैयार होता है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस ग्रो एज म्यूजिक लवर्स या म्यूजिक को अप्रिशिएट करने वाले लोग। ये बहुत जरूरी होता है। यही चीज होती है जो हमको फीड करती है। तभी तो देखिए, जब बचपन में पढ़ाई होती है तो नए सब्जेक्ट्स, नए टॉपिक्स, नए चैप्टर्स क्यों इंट्रोड्यूस होते हैं? एक ही चीज थोड़ी पढ़ाते रहते हैं वो, ताकि दिमाग जो है वो डेवलप हो सके। तो डेवलपमेंट ही जरूरी होती है ना। तो चलिए, अब ऐसा करते हैं कि हमने कर लिया अपना काम आज के इंट्रोडक्शन का। बुलो सुरानी पे मैं बात करता रहूंगा। तो जो उनके लिए मेडली तैयार की है उसको सुनते हैं, और बड़े प्यार से सुनिएगा गानों को। बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं ये। दे आर वेरी वेरी नाइस सॉन्ग्स। आई कुड नॉट इंक्लूड देम फुल्ली, सो आई हैव मेड देम इनटू अ मेडली, बट दे आर लवली सॉन्ग्स। आइए इसको सुनते हैं। हसीनों से हसीनों को मोहब्बत होई जाती है। हसीनों से हसीनों को मोहब्बत होई जाती है। जवानी से जवानी को शिकायत होई जाती है। जवानी पे जवानी को इतना तुमसे कह के चले जाएंगे, तुम लाख बुलाओगे हम नहीं आएंगे। तुम लाख बुलाओगे हम नहीं आएंगे। ओ परवाना कहता है क्या अफसाना, जरा तुम भी कहो जी। ओ दीवाना लाया है दिल नजराना, जरा सुनो सुनो जी। ओ परवाना कहता है क्या अफसाना, जरा तुम भी कहो जी। चांद से हसीन हो तारों से पूछ लो। तुम चांद से हसीन हो तारों से पूछ लो। फूलों से खूबरू हो बहारों से पूछ लो। तुम चांद से हसीन हो। अपनी अपनी
भीगी भीगी पलकें हैं, भीगी भीगी पलकें हैं, और दिल में याद तुम्हारी है। भीगी भीगी पलकें हैं, भीगी भीगी पलकें हैं, और दिल में याद तुम्हारी है। इससे भी आंखें दर्दी प्यार की बड़ी हारी है। भीगी भीगी पलकें हैं। हम तो तेरे दिल के बंगले में आना मांगता, हम तो तेरे दिल के बंगले में आना मांगता, आना फिर आके नहीं जाना मांगता। हम तो तेरे दिल के बंगले में आना मांगता। हम तो तुम जैसों से पीछा जी छुड़ाना मांगता, हम तो तुम जैसों से पीछा जी छुड़ाना मांगता। हम तो जाना मांगता, हम तो जाना मांगता। हम तो तेरे दिल के बंगले में आना मांगता। हम दोनों दीवाने, हम दोनों मस्ताने, जब चलेंगे सब चलेंगे देखे राहों में। हम दोनों दीवाने, हम दोनों मस्ताने, वाह वाह वाह। जब चलेंगे सब जलेंगे देख के राहों में। मैं हूँ दीवाना बड़ा मस्ताना, दुनिया मुझे कुछ भी कहे गाता चला दिल का तराना। मैं हूँ दीवाना। तेरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तेरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कैसे बताऊं उनसे इस दिल को प्यार क्यों है, दिल बेकरार क्यों है। इनको भुला के उनका अब इंतजार क्यों है, दिल बेकरार। ये आपने थोड़ी सी मेडली सुनी। चलिए आपको बता दूं कि ये कौन से फिल्म्स के गाने हैं। ये गाने जोगन, वफा, अंजुमन, मगरूर, बेला, हकदार, मैडम जोरो, ब्लैक टाइगर, बिलवा मंगल, औरत तेरी यही कहानी, मूर्ति, ये फिल्में हैं जो कि मैंने ये गाने लिए हुए हैं जिस गानों से। अम, इन पे बात करते हैं बुलोसी रानी पर। बुलोसी रानी सिंध के हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1920। 6 मई 1920। उनके फादर भी म्यूजिक कंपोजर थे और म्यूजिक में इन्वॉल्व थे, और वो ग्रुप मतलब उन दिनों के ड्रामास वगैरह में म्यूजिक दिया भी करते थे। इन्होंने अपने कोर्स की पढ़ाई बीए कंप्लीट की थी। ही वॉज अ ग्रेजुएट इन बीए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अब मैं म्यूजिक परस्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि फादर के साथ अटैच थे ये। तो रंजीत मूवी टन को इन्होंने ज्वाइन कर लिया बॉम्बे जाके। अब रंजीत मूवी टन के अंदर हुआ ये कि उन दिनों में ये ही वॉज वर्किंग एज अ म्यूजिक हेल्प एंड असिस्टेंट। तो जो भी म्यूजिक डायरेक्टर उन दिनों रंजीत के लिए फिल्में बनाते थे उनको ये असिस्ट करते थे। सो दैट यूज टू बी खेमचंद प्रकाश एज वेल एज ज्ञान दत्ता। मोस्टली ज्ञान दत्ता एंड खेमचंद प्रकाश, तो दोनों को इन्होंने असिस्ट किया। और 39 ऑनवर्ड्स इन्होंने कई फिल्मों में अपनी वॉइस भी लेंड की है, यानी कि गाना भी शुरू किया है इन्होंने उन फिल्मों के अंदर। अब आपको कुछ फिल्मों में इनके गाने सुनाई देंगे। लेकिन हुआ ये था कि चंदूलाल शाह जो बॉस थे इनके, रंजीत के,
तो उन्होंने कहा ये बुलो नाम देने से चलेगा नहीं, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो उन्होंने इनका नाम भोला रख दिया था। तो उन दिनों में जितने आपको इनके गाने दिखेंगे रंजीत के लिए गाए हुए अर्ली डेज में, वो इन्होंने बाद में तो गाना गाया ही नहीं, वो सारे इन्होंने भोला के नाम से ही गाए थे। तो ऑन रिकॉर्ड यू विल फाइंड द नेम भोला। इफ यू सी सम रिकॉर्ड्स बाय खेमचंद प्रकाश और ज्ञान दत्ता ऑल्सो, यू विल फाइंड देम एज भोला। पैगाम 1943 की फिल्म थी जो ज्ञान दत्ता का म्यूजिक था। उसमें ये को कंपोजर की तरह इन्होंने काम किया था, तो हेल्प भी किया था बनाने में भी धुनें, और कुछ धुनें इन्होंने बनाई भी थी उनके लिए। आई कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड टेल यू कि ये वही थी, मगर फर्स्ट इनकी इंडिपेंडेंट रिलीज्ड फिल्म थी पगली दुनिया। पगली दुनिया इज 1944। तो 44 की फर्स्ट रिलीज फिल्म रंजीत की पगली दुनिया थी, जिसको इन्होंने इंडिपेंडेंटली म्यूजिक दिया था। और 44 में ही दूसरी फिल्म थी इनकी कारवां। तो कारवां में भी इन्होंने म्यूजिक दिया था, और वो भी दो फिल्में इनकी एक साथ एक ही साल में रिलीज हुई थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। पगली दुनिया के अंदर मोतीलाल और मुमताज शांति हीरो हीरोइन थे। सो इट वाज अ बिग प्रोडक्शन, एंड ऑफ कोर्स रंजीत की फिल्म थी। उसका एक गाना सुनते हैं, उनकी अपनी भोला नाम से जो इन्होंने गाया हुआ इनकी अपनी आवाज में, सो दैट यू नो व्हाट वाज बुलो सिरानीज वॉइस और वोकल्स लाइक, एंड यू विल अप्रिशिएट इट। इसके जो लिरिक्स राइटर हैं वो रामानंद सरस्वती हैं, स्वामी रामानंद सरस्वती का लिखा हुआ गाना है ये। लेकिन आइए गाना सुनते हैं, ये भोला ऑन रिकॉर्ड एंड बुलो सिरानी एक्चुअली सिंगिंग दिस सॉन्ग। पगले 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 उदास क्यों रहता है, पगले उदास क्यों रहता है, पगले उदास क्यों रहता है। दीपक पर जल जल परवाने, दीपक पर जल जल परवाने, कहते हैं मुझसे दीवाने, कहते हैं मुझसे दीवाने। जल जा तू भी, जल जा तू भी, काहे को दुख दर्द मुसीबत सहता है, सहता है, सहता है। यस, गुड वॉइस, वेरी गुड वॉइस। और यही था कि बाद में उन्होंने गाने बंद कर दिए, उन्होंने अपनी आवाज में नहीं गाए। लेकिन आपको एक चीज समझ में आएगी इससे, वाई वॉज मुकेश हिज फेवरेट सिंगर, है ना। प्रॉक्सिमिटी लगती है ना मुकेश की आवाज के साथ और स्टाइल के साथ इनके गाने का। हाँ, इन्फ्लुएंस ऑफ साइगल तो सब पर था, एवरीबडी हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ साइगल इन दोज डेज, तो दैट वाज ऑलवेज देयर। रंजीत मूवी टन की ये जो पगली दुनिया थी, ये एसपी ईरानी ने डायरेक्ट की हुई थी। एसपी ईरानी उन दिनों रंजीत के पे रोल पे काम करते थे एज अ डायरेक्टर। और चतुर्भुज दोषी, वो भी उन्हीं दिनों काम करते थे उनके साथ ही। तो मैंने आपको एक मूर्ति का गाना सुनाया था मुकेश का गाया हुआ, हसीनों को हसीनों से मोहब्बत हो ही जाती है। एक बहुत हिट गाना मूर्ति का और सुनाता हूं आपको, पंडित इंद्र का लिखा हुआ। दिस इज अ ट्रायो, वेरी वेरी पॉपुलर हिट ट्रायो, हमीदा, खुर्शीद और मुकेश की आवाज में। हमीदा बानो, खुर्शीद और मुकेश की आवाज में। बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत बड़ा हिट था ये। ऑन स्क्रीन इसको खुर्शीद, मोतीलाल और
पद्मा बनर्जी गा रहे हैं ऑन स्क्रीन। रंजीत की फिल्म थी। आइए इसको सुनते हैं, बदरिया बरस गई उस पार। बदरिया बदरिया बरस गई उस पार, बदरिया बरस गई उस पार, ये खड़ी है प्रीत गगरिया, ये खड़ी है प्रीत गगरिया, जोगनिया इस पार, बदरिया बरस गई उस पार, बदरिया बरस गई उस पार, बदरिया बरस गई उस पार। सुर और म्यूजिक और कॉम्पोजिशन फैंटास्टिक है, लेकिन आपने नोट किया कि नहीं किया, परकुशंस और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कितना रिफाइंड और प्रॉपर तरीके से इन्होंने पूरा परकुशन और रिदम सेक्शन बजाया है इस गाने में, और वो भी 1945 में। आप देखिए कितना कमाल है इस इंसान का। इट शोज यू दैट यस, एम्फेसिस ऑन सिंगर्स इज वेरी क्लियर, नुएंसेस इज वेरी क्लियर। ये दिखाता है कि इस इंसान की म्यूजिकल सेंस कितनी शार्प और अच्छी होगी उस समय में। ठीक। 1920 का बॉर्न इंसान 45 में, ही वॉज ओनली 25 years old. दैट वॉज हिज एज, बट ही डिड सच अ वंडरफुल जॉब हेयर। रंजीत मूवी टर्न के लिए 1944 से 1954 तक ही में कंपोज गेव म्यूजिक फॉर 20 फिल्म्स। 20 फिल्मों के लिए इन्होंने म्यूजिक दिया है रंजीत की। फिर 54 में रंजीत वाइंड अप हो गया बिकॉज स्टूडियो सिस्टम had collapsed, so it was not there anymore. That was a big loss for him. It was a big loss for बुलो ईरानी। बट उस दौरान 10 साल के दौरान इन्होंने 20 फिल्मों में म्यूजिक दिया है। एक और उन दिनों का प्रोडक्शन हाउस जो था, जिसके लिए शायद इन्होंने 4 फिल्में की हैं उन दिनों की, दैट वाज द प्रोडक्शन हाउस दैट नरगिस हैड स्टार्टेड। नरगिस और उसके भाई अख्तर हुसैन ने, अख्तर हुसैन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम यूज करते थे और नरगिस आर्ट के नाम से फिल्में दिया करते थे। So they used to prefer Bulo Surani as their music director, and I think they have done, I believe, 4 films together. I might be one plus minus, but that's what I think they have done together. तो अगला गाना हम सुनते हैं, मजरू का लिखा हुआ, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, नरगिस आर्ट की फिल्म, अख्तर हुसैन की डायरेक्शन में, फ्रॉम 1948 फिल्म अंजुमन। उसका गाना सुनते हैं। मैंने आपको मेडली में गाना सुनाया था अंजुमन का, एक गाना यहाँ सुनते हैं अंजुमन का, मुकेश का गाया हुआ गाना। ऑन स्क्रीन इट इज जयराज सिंगिंग विद नरगिस। आइए इस गाना सुनते हैं। वो तीर कलेजे पर एक शोक ने मारा है, वो तीर कलेजे पर एक शोक ने मारा है, हर दर्द में तस्की है, हर गम हमें प्यारा है, हर दर्द में तस्की है, हर गम हमें प्यारा है, वो तीर कलेजे पर। मेलोडियस, वेरी वेरी मेलोडियस। कितना प्यारा गाना है मुकेश का गाया हुआ ये, एंड लवली लिरिक्स बाय मजरू। कितने प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं मजरू साहब के। इन 1942-41 के आसपास ये लाहौर विजिट कर रहे थे, और लाहौर में ये किसी एक स्टूडियो में गए जहां पर खानदान के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। तो वहां पर कहते हैं कि इन्होंने गुलाम हैदर साहब को देखा जो नूरजहां से रिकॉर्ड करवा रहे थे, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा।
वो नूरजहां का गाया हुआ बहुत पॉपुलर गाना है. He was standing there and he watched the whole recording process and he saw how Ghulam Haider took work from Noorjahan. ये अपना इनका कहना था कि वो एक अटेंड करने का स्टूडियो अटेंड की जो उन्होंने रिकॉर्डिंग, दैट वाज लाइक लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर हिम. इतना कुछ उन्होंने गुलाम हैदर को सिर्फ देख के सीखा था नूरजहां से गाना गवाते हुए. तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा. ही अडॉप्टेड वेरियस स्टाइल्स इन हिज लाइफ, खेमचंद प्रकाश का भी, ज्ञान दत्ता का भी, दूसरों का भी, बट ही ऑलवेज वॉज वेरी इंडिपेंडेंट. इनके म्यूजिक में आपको ये नहीं दिखता कि ये तो लग रहा है इसको कॉपी कर रहे हैं या उसको, इसी कॉपी नहीं कर रहे. नेवर ही डिड दैट, नेवर कॉपीड इट. So that's what happened to him. And he was very comfortable about his own compositions and his own music styles. अगला गाना सुनाता हूँ आपको. राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ है ये गाना. ये नाना भाई भट्ट की डायरेक्शन थी और ये भी एक जेबी लुल्ला है. आई थिंक ही वॉज ऑल्सो सिंधी मैन. ही मेड दिस मूवी. इस फिल्म के का नाम था बगदाद. 1952 की फिल्म थी बगदाद. ये भी ट्रायो है. ये भी ट्रायो है, गीता दत्त, तलत महमूद और जीएम दुरानी का गाया हुआ. वेरी वेल मैनेज्ड. आप देखिए कि इंटरेक्शंस को, तलत के साथ गीता के इंटरेक्शंस और दुरानी के साथ गीता के इंटरेक्शंस को इन्होंने कितनी ब्यूटीफुली कंपोज किया है, कितनी ब्यूटीफुली कंपोज किया है, ये आप इस गाने में नोटिस करिए. आइए गाना सुनते हैं, बगदाद 1952. एक्सीलेंट एक्सीलेंट कॉम्पोजिशन ऑफ बुलुस ईरानी. कम लेट्स लिसन टू इट. ये प्यार की रातें, ये आज की बातें, दिलदार याद रखना. हमसे किए हैं क्या क्या इकरार याद रखना. हाँ ये प्यार की रातें, ये आज की बातें, ये प्यार की रातें, ये आज की बातें. मेहंदी अली खान साहब का लिखा हुआ डुएट, ट्रायो है ये भी, ट्रिपलेट with Ghulam Mustafa Durrani and Tarat Mahmood singing with Geeta Dutt. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुकेश was probably his closest male voice, गीता was his most favorite female voice. आप देखेंगे कि बहुत सारे गाने इन्होंने गीता से बहुत प्यारे गवाए हुए हैं. अगर आप गीता के गानों को निकालेंगे, बहुत सारे आपको ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बाय बुलुस ईरानी आपको मिल जाएंगे उन गानों के अंदर. ये दिस वाज फ्रॉम बगदाद. उसमें रंजन हीरो थे, भारती देवी एंड रंजन. नेक्स्ट गाना आपको मैं सुनाने वाला हूँ, गोइंग बैक टू 46, फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड राजपूतानी. अगेन रंजीत की फिल्म थी ये भी. लेकिन आपको ये बताऊं कि अमंग द सिंगर्स दैट ही हैज, आई जस्ट स्पोक यू अबाउट हिज फेवरेट्स, बट अमंग द सिंगर्स दैट ही हैज यूज्ड इन हिज करियर, you can take the names of Geeta, Lata, Shamshad, Mukesh, Durrani, Zohra Bai, Atma, C.H. Atma, Mohammad Rafi, Kamal Barot, Mahinder Kapoor, Suraiya, Talat Mahmood, himself, Bhola, Khurshid, Hamida, Kishore Kumar, Ismail Azad, Asha Bhonsle, Sudha Malhotra, Suman Kalyanpur, Subir Sen. He has used all these people as his singers in his career that he had. अगला गाना सुनाता हूं आपको. खैर मैंने जिसकी बात की आपको, राजपूतानी 1946, एसपी ईरानी की डायरेक्शन में, रंजीत की फिल्म. ये भी पंडित इंद्र की कंपोजिशन है. बहुत ही बड़ा हिट था ये गाना, बहुत बड़ा हिट था ये गाना, मुकेश और हमीदा की आवाज में. एंजॉय करिए इसको. इट्स अ क्लासिक सॉन्ग, इट्स अ क्लासिक आइकॉन. सुनिए. जा परवाने जा, जा जा परवाने जा, कहीं शमा जल रही है, कहीं शमा जल रही है. जा रे भंवरे जा,
1946 के मुकेश हैं तो आपको किशोर सहगल का इन्फ्लुएंस तो नजर आता ही है ना उसमें। वो तो था ही उनके अंदर। कितना प्यारा गाना है ये, वाह, कितना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है ये उनकी। इतनी सुंदर लगती है आज भी सुनने में। 1946, इमेजिन हाउ लॉन्ग इट इज ऑलरेडी। ये क्रिएटर जो होते हैं ना उनके जीनियस को इसी तरह पहचानना पड़ता है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ही गॉट द how he got the best out of his singer, how he composed the tunes, and look at the way lovely, lovely duet that he has made for himself and created it for us. मैंने आपसे गीता की बात की थी अभी, गीता दत्त की। गीता रॉय थी उन दिनों में। गीता रॉय के साथ इनकी 1949 की पहली फिल्म थी भूल भुलैया। देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड भूल भुलैया 1949। उसमें इनका पहला साथ होता है गीता दत्त के साथ। उस फिल्म में एक गाना राज खोसला का गाया हुआ भी है। राज खोसला हैज संग अ सॉन्ग इन भूल भुलैया अंडर बुलोसी रानीज म्यूजिक। वो अवेलेबल है आपको, वो यूट्यूब में मिल भी जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। पर वो उसके साथ इनका साथ हुआ था। एंड देन ऑफ कोर्स सेम ईयर ही हैड दारोगा जी 1949 में, विच वाज आल्सो अ बिग हिट फॉर गीता सॉन्ग्स। दारोगा जी के बहुत प्यारे गाने थे। एंड स्टेटिक सुन रहे हैं आप? किसी और को प्रॉब्लम हो रही है कोई? नहीं ना? इसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए आप, ऑन करके ऑफ करके दोबारा करके देख लीजिए आप। मैं आपको अगला गाना सुनाता हूँ। दिस इज फ्रॉम, आई वाज टॉकिंग अबाउट गीता दत्त, तो गीता दत्त का गाना सुनाता हूँ आपको नेक्स्ट। अब ये गाना मैं आपको जोगन का सुनाने वाला हूँ। जोगन इज केदार शर्मा's फिल्म। जोगन was a film that was also Ranjit movie ton, but directed by Kedar Sharma. जोगन इज नरगिस एंड दिलीप कुमार एंड इट वाज अ बिगेस्ट हिट ऑफ इट्स टाइम जो उस साल में रिलीज हुई थी। मैं बिलीव करता हूं कि जोगन वॉज बेस्ड ऑन मीराबाई's भजन्स। देवर 5 मीराबाई भजन्स यूज इन द फिल्म। मैं ये बिलीव करता हूं, ऑल संग बाय गीता। आई बिलीव कि इससे एक साल पहले 1948 में या 49 में MS सुब्बलक्ष्मी के भी मीरा भजन रिलीज हुए थे। वो भी एक फिल्म रिलीज हुई थी मीरा के नाम से, सुब्बलक्ष्मी के गाए हुए। मेरे पास हैं वो भी, मैंने सुने हुए हैं वो भी। और उसके बाद तो खैर मीरा के भजन बहुत जगह गाए हुए हैं, बहुत लोगों ने सुने हुए हैं। बट मैं बिलीव करता हूं कि जो कॉम्पोजिशंस मीरा के भजन की बुलोसी रानी ने गीता से गवाई है ना, उसका कोई कोई कंपैरिजन है ही नहीं। दे आर जस्ट द बेस्ट एवर मीरा compositions. Even though there are only 5 of them, they are the best ever Mirabai compositions created by anybody for our Hindi film screens. No match to गीता, नो मैच टू बुलोसी रानी। इतनी अच्छी बनाई है। एक सुनते हैं मीरा भाई का भजन, बहुत फेमस। और केदार शर्मा की डायरेक्शन थी फिल्म में, मैंने आपको बताया 1950 की फिल्म है। लेट्स लिसन टू इट। यू कैन बी अ जज योरसेल्फ द वे यू वांट टू। आइए। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। अमेजिंग ट्रीटमेंट ऑफ मीरा भजन्स, अमेजिंग ट्रीटमेंट। आप सारे के सारे, मैंने आपको एरी में तो प्रेम दीवानी मेडली में सुना दिया था आपको। आई हैड प्लेड इट इन द मेडली। आप सारे इसके गाने निकाल लीजिए जोगन के जो गाए हुए हैं गीता के फॉर दिस फिल्म बुलोसी रानी। देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो कंपैरिजन। गीता इज आउटस्टैंडिंग एंड सो इज बुलोसी रानीज ट्रीटमेंट ऑफ द मीरा भजन्स। ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली डन। अब ऐसे इस फिल्म के अंदर वैसे एक छोटा सा रोल राजेंद्र कुमार ने भी किया था।
इफ यू सी द फिल्म यू विल सी राजेंद्र कुमार इन अ वेरी स्मॉल रोल 1950 की इस फिल्म में. दिलीप ऑफ कोर्स इज द हीरो एंड नरगिस इज द हीरोइन. एंड अगला गाना सुनिए, ये भी मैं इसी फिल्म से लाया हूं, बट दिस इज नॉट अ बीरा भजन. इट इज रिटन बाय हिम्मत राय शर्मा. ये केदार शर्मा के शायद भाई थे, हिम्मत राय. उनका लिखा हुआ गाना है ये मीरा भजन नहीं है, पर ये भी गीता का गाया हुआ है, बुलो सयानी के ट्यून किया हुआ जोगन से. आप गीता की सिंगिंग को ऑब्जर्व करिए इस गाने में. 1950 की है ये फिल्म. इसको ऑब्जर्व करिए कि वो गीता से कैसे गवा रहे हैं इस गाने को. एंड इट्स सो वंडरफुली डन. कम लेट्स लिसन, लेट्स एंजॉय दिस एब्सोल्युटली मेलोडियस डेलिकेसी फ्रॉम गीता. आइए. तेरा समझा तू, तेरा समझा तू है सावन, मेरे साजन को आने दे, आने दे, आने दे. मेरी रूठी पिया को फिर मेरी बिगड़ी बनाने दे, बनाने दे, बनाने दे. जरा समझा तू को आने दे, आने दे, आने दे. जरा समझा तू. क्या मेलोडी है और क्या गीता ने गाया है. उफ. अगर आपको कहीं कहीं पर गीता के गाना को सुन के आपको लगा हो कि ये ज्योतिका रॉय का इन्फ्लुएंस है, तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है. थोड़ा सा ज्योतिका रॉय का इन्फ्लुएंस तो उन दिनों में था ही, 50 तक तो था ही, 1950 तक. बट शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द सॉन्ग. जैसे वो लोअर नोट्स को, स्लो नोट्स को उठाती हैं, निभाती हैं और गाती हैं. इट्स नॉट एन इजी जॉब. बड़ी इजीली इंसान बेसुरा बेताला हो सकता है, बहुत इजीली. बट शी डज अ फैंटास्टिक जॉब. और क्या प्यारा बनाया हुआ है ना बुलोसी रानी का गाना ये. ओह, लवली लवली कॉम्पोजिशन. मैं नेक्स्ट गाने पे आ जाता हूँ. ये गाना मैंने, अगर अगेन नरगिस की फिल्म है ये, अख्तर हुसैन की डायरेक्शन में. प्यार की बातें इसका नाम है. 1951 की फिल्म है. यस, शी मेड इट सीम वेरी इजी. यू आर राइट, गीता मेड इट सीम वेरी इजी, बट इट्स नॉट एन इजी सॉन्ग. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग. ये प्यार की बातें 1951 की फिल्म है, अख्तर हुसैन की डायरेक्शन में. ये गाना जो है ये लिखा हुआ है मनोहर लाल खन्ना, यानी उषा खन्ना के फादर का लिखा हुआ गाना है ये. उषा खन्ना फादर, ही रोट द सॉन्ग मनोहर लाल खन्ना के नाम से. ये गाना, आप इसमें, इस फिल्म में अमान साहब वॉज द राइटर ऑफ द फिल्म. अमान वॉज द गाय हु वॉज जीनत अमान's फादर. उन्होंने लिखी था इस फिल्म को. और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अल्लाह रखा कुरैशी ने दिया था. सॉन्ग्स आर डन बाय बुलोसी रानी, ऑल द सॉन्ग्स, बट बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज डन बाय अल्लाह रखा कुरैशी. नाउ ये कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो पता कर लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. दिस इज संग बाय गीता एंड मुकेश. अगेन इट्स गीता, मुकेश एंड गीता. एंड दिस इज प्यार की बातें ऑफ 1951. ऑन स्क्रीन इट इज संग बाय त्रिलोक कपूर एंड नरगिस. अगर आपको मौका मिले तो इसका वीडियो ऑन स्क्रीन देखिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग. देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हाउ नाइसली त्रिलोक कपूर इज सिंगिंग अ रोमांटिक सॉन्ग. बड़ा अच्छा लगेगा देखकर आपको ये गाना. खैर वो तो आपको याद होगा ही कि नूरजहां के साथ त्रिलोक कपूर का बहुत अच्छा गाना है, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए. वैसे ये भी बहुत अच्छा रोमांटिक है त्रिलोक कपूर का. अच्छा लगेगा सुनने में गाना. आइए सुनते हैं इस गाने को. मनोहर लाल खन्ना के लिरिक्स. मस्त चांदनी झूम रही है फ्रॉम 1951, प्यार की बातें. आइए.
की बरसात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है, मस्ती की बरसात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी। It's a typical Punjabi style of composition, but he has done it. बुलो सिरानी has done it. इस फिल्म की प्यार की बातें की एक बात बताऊं, और इसमें 5 गाने खयाम ने भी कंपोज किए हुए हैं, बट खयाम gave the music not as Khayyam, but his name at that time was Sharma ji. So he used the name Sharma ji and gave music for 5 songs in प्यार की बातें. वो शर्मा जी के नाम से म्यूजिक दिया करते थे उन दिनों में. तो ये प्यार की बातें की बात हुई है. आइए अगले गाने पर आ जाता हूँ. एंड नेक्स्ट सॉन्ग, एंड आई विल पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ ऑन रिकॉर्डिंग के बारे में कि इट्स अ बैड रिकॉर्डिंग गॉन. ये एक वो फिल्म है जिसका मुझे कभी प्रिंट नहीं मिला. आई डोंट हैव द डीवीडी एंड आई डोंट हैव नेवर सीन इट ऑन द यूट्यूब आइदर. इस फिल्म का नाम है आबरू. कामिनी कौशल और किशोर कुमार. आबरू, the only film and the only song that Kishore Kumar has sang for बुलो सी रानी. ये एक ही गाना है जो किशोर कुमार ने बुलो सी रानी के लिए गाया हुआ है. उस गाने को मैं आपको सुनाता हूँ. ये गाना आबरू जो है, अब मेरे पास आई थिंक मेरे पास 90 से ऊपर डीवीडीज हैं किशोर कुमार की फिल्मों की, बट आई डोंट हैव आबरू. मुझे नहीं मिली. एंड आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन इट आल्सो. लेकिन ये, इसको देखते हैं, सुनते हैं. चतुर्भुज जोशी की डायरेक्शन थी ये भी, और मालवानी एक थे जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था. इसके लिरिसिस्ट राजा मेहंदी अली खान हैं. इस गाने के भी कामिनी कौशल, स्मृति बिस्वास, किशोर कुमार, देवर इन द कास्ट. 56 की फिल्म है. सी अर्जुन ऑलरेडी असिस्टेंट हो चुके थे. सी अर्जुन हैड बिकम एन असिस्टेंट टू बुलो सिरानी बाय नाउ. तो ये गाना सुनिए आप किशोर कुमार की आवाज में. इस फिल्म के अंदर एक, अगर आप कभी निकालेंगे यूट्यूब में, तो एक आशा भोसले का गाना है जो कल बसाया था आशियाना, और एक और गाना है वो रात भी क्या रात है, और एक मीना कपूर का गाना है मैं, है मौसम मस्ताना. बहुत प्यारे गाने हैं ये तीनों. अगर आप कभी यूट्यूब से निकालें तो इन गानों को सुनिए. दे आर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑल ऑफ दीज, बुलो सिरानी के म्यूजिक के. किशोर कुमार को सुनते हैं बुलो सिरानी के म्यूजिक में. एग्जैक्टली व्हाट किशोर ऑलवेज डड, दैट्स व्हाट ही डिड इन दिस सॉन्ग आल्सो. आइए गाना सुनते हैं. एंड एक्सक्यूज मी फॉर द बैड रिकॉर्डिंग प्लीज. छेड़ूंगा मैं सरगम ना सोची छम छम छम, क्या है जी तुझको गम. छेड़ूंगा मैं सरगम ना सोची छम छम छम, क्या है जी तुझको गम. लड़की 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 तुम 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 बस 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 तुम 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 बस 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 तुम 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 तुम. दिल है गम का मारा, हंसो हंसो हो जाए हमारा, आजा मैडम मैडम. छेड़ूंगा मैं सरगम ना सोची छम छम छम, क्या है. If I know Kishore Kumar, then Kishore Kumar probably himself composed and sang the song rather than waiting for Bulo Sirani to create the tune. Anyway, this is Kishore Kumar's only song for Bulo Sirani. फिल्म का नाम था आबरू 56 की. मैं अगली अपने को उस पे आ जाता हूँ गाने पे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द 1954 की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ बुलो सिरानी, दैट इज कॉल्ड बिल्व मंगल. बिल्व मंगल वॉज सुरैया, उल्हास एंड सी एच आत्मा. उसमें सी एच आत्मा के 5 गाने हैं. 5 songs बाय सी एच आत्मा, सॉरी 6 songs. 6 गाने हैं, उसमें से 2 डुएट्स हैं, 4 सोलोज हैं. सी एच आत्मा के गाए हुए गाने 1954 में. सुरैया तो थी ही, उसकी हीरोइन तो सुरैया के गाने तो हैं ही. नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट. इन 1954 Suraiya had Mirza Ghalib and Suraiya had Bilba Mangal. The 2 films that were super hit and they had fantastic songs. She was ruling the roost at that time also. Anyway, आप सब जानते हैं my weakness for Suraiya.
एंड द वे आई लव हर सॉन्ग्स एंड आई लव हर सिंगिंग। पहला गाना आपको सुनाता हूं मैं। इस फिल्म के बारे में बताऊं आपको, इसकी सारे लिरिक्स भी और इसका डायरेक्शन भी, फिल्म का डायरेक्शन और फिल्म के लिरिक्स डीएन मधोक के हैं। मधोक डायरेक्टेड द फिल्म। ये एक तैमूर बहराम शाह प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के। बिल्व मंगल इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, एंड ये एक कृष्ण भक्त की कहानी है जो किसी कोर्टिसन के लव में इन्वॉल्व हो जाता है। फर्स्ट टाइम दे मेड बिल्व मंगल वाज इन बंगाल, इन बंगाली, बट इट हैड नो लैंग्वेज बिकॉज इट वाज मेड इन 1919। 1919 में साइलेंट मूवी बनी थी, 19 नवंबर को रिलीज हो गई थी। दैट वाज बिल्व मंगल। गौहर जान थी उसके अंदर, बाय द वे, जो फेमस गौहर जान थी, शी एक्टेड इन दैट मूवी। तो ये उस समय की फिल्म थी, एंड इट हैज बीन मेड मेनी टाइम्स। बिल्व मंगल जो है मेरे ख्याल से तमिल में भी बनी है, केरलाइट मलयालम में भी बनी है, तेलुगु में भी बनी है, बंगला में भी बनी है, हिंदी में बनी है। इट हैज बीन मेड मेनी टाइम्स द स्टोरी, बिल मंगल। बिल मंगल के गाने सुनते हैं। आइए सुरैया का फैंटास्टिक और एब्सोल्युटली स्टनिंग गाने सुनते हैं, सुरैया के गाए हुए, डीएन मधोक के लिरिक्स में, बिल मंगल 1954। लेट्स एंजॉय दिस। इश्क के मारों को दो दिल जो दिए होते, हम इश्क के मारों को दो दिल जो दिए होते, हमने न कभी उनके एहसान लिए होते, हमने न कभी उनके एहसान लिए होते, हम इश्क के मारों को दो दिल तो दिए होते। ये सुरैया थी अकेली जो अपनी मिठास और अपनी गायकी के साथ ऐसे सीधे अंदर, दिल के अंदर घुस के आ जाती थी और कभी निकलती ही नहीं थी। अकेली सुरैया, क्या कमाल की सिंगर थी वो, क्या कमाल की सिंगर, उफ, इतनी मिठास है उसके गले में, क्या कहा जाए आपसे। बस, ये बिल मंगल का गाना सुनाया था आपको मैंने। मैं आपको एक और बिल मंगल के और दो गाने आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि जो लिरिसिस्ट हैं, एक लिस्ट बनाई है मैंने, वो लिरिसिस्ट जिन्होंने इनके साथ काम किया है, सम ऑफ देम, आई माइट हैव मिस्ड आउट सम नेम्स। एक स्वामी रामानंद, एक मीराबाई, राजा मेहंदी अली खान, मनोहर लाल खन्ना, डीएन मधोक, केदार शर्मा। एक लिरिसिस्ट है, उनका नाम है महेंद्र प्राण। एक और हैं बूटाराम शर्मा, फिर हिम्मत राय शर्मा, पंडित इंद्र मजरू, जान निसार अख्तर, शमशुल हिदा बिहारी, रमेश चंद्र पांडे, शेवन रिजवी, बारा बर्तनी, अर्श अजमेरी, वली साहब, हसरत जयपुरी। All these people have worked with Bulo Sirani, and there might be a few more that I have missed out. But for the time being, फिर एक गाना बिल मंगल का सुन लेते हैं। ये अभी अविनाश जी ने इस गाने को लिस्ट किया था हमारी लिस्ट के अंदर। बहुत ही फेवरेट है ये मेरा गाना। आई कैन नेवर एवर फॉरगेट दिस सॉन्ग। आइए उस गाने को सुनते हैं। अगेन डीएन मधोक का लिखा हुआ। इस फिल्म में उल्लास और सीएच आत्मा और उषा माथुर और सुरैया थे, एंड इट इज बहुत फैंटास्टिक परकुशन है इस गाने में भी, बहुत प्यारा परक्यूशन है। सुरैया तो है ही है, जो सुरैया है वो है, मगर परक्यूशन सुनिएगा इस गाने में, बहुत ही प्यारा परक्यूशन है। आइए सेकंड सॉन्ग सुनते हैं, बिल मंगल का एक और सुरैया का गाया हुआ। परवानों से प्रीत सीखने, क्षमा से सीखने
हमारी दुनिया जो है उसको तो हमेशा ही याद रहेगा कि ये सुरैया ने और बुलोस ईरानी ने क्या क्रिएट किया हुआ है। हम तो इसको भूल ही नहीं सकते कभी। वी कैन नेवर 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 फॉरगेट दिस सॉन्ग। इतनी ज्यादा खूबसूरती है इस गाने में, इतनी खूबसूरती है इस गाने में, फिर दुनिया को याद रहेगा तेरा मेरा अफसाना। उफ। सुरैया एंड सुरैया एंड द ट्यून बाय बुलोस ईरानी और मधुक साहब के लिरिक्स, लवली लिरिक्स। बहुत ही प्यारा गाना है। मेक्स मी इमोशनल एवरी टाइम आई लिसन टू इट। और मैं कई बार तो रिपीट कर करके बार बार सुनता हूँ इस गाने को, इतना अच्छा लगता है मुझे ये गाना। बुलोस ईरानीज ब्यूटी। हम बुलोस ईरानी पे बात कर रहे हैं और उनके म्यूजिक की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितने गाने आपको सुनाए हैं, अभी तक जितने भी सुनाए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि दैट ही वाज अ वेरी वेरी एबल म्यूजिक डायरेक्टर, अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर। यही चीज मैं लेकर आया हूँ आज उनके ट्रिब्यूट के नाम पर। एक गाना और सुन लेते हैं बिल मंगल का ही। ये आत्मा और सुरैया का डुएट है, CH आत्मा और सुरैया का डुएट है। आत्मा को सुने बिना बिल मंगल के गाने पूरे नहीं होंगे। तो आइए गाना आत्मा का और सुरैया का और सुन लेते हैं, इसी का डुएट। कम लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा है ये भी। Typical folk music type of composition that shows you the abilities of Bulos Irani, and a superb, superb, superb Suraya and Atma singing. CH Atma and Suraya. क्या कमाल का गाना है, क्या कमाल। मैं तो पर्सनली आई कैन नेवर हैव इनफ ऑफ सुरैया। मैं तो सारा दिन सुन सकता हूँ, सारी डेली एवरी डे सुन सकता हूँ सुरैया। सुरैया और गीता दो ऐसी आवाजें हैं जो मैं कॉन्स्टेंटली हमेशा सुन सकता हूँ। आई फाइंड देम टू बी द मोस्ट प्लीजिंग वॉइसेस एवर एवर। नो नो टेक्निकलिटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आवाजें जो अच्छी लगती है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात की आपसे मैंने अभी, तो मैं आपको एक गीता का और गाना सुनाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले वन मोर सॉन्ग ऑफ गीता। अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। ये राजा मेहंदी अली खान का ही लिखा हुआ है ये गाना भी। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बगदाद 1952, जो कि नाना भाई भट्ट की डायरेक्शन थी। मगर इस गाने को आप नोटिस करिए, आप इसको सुनिए जरा। आप देखिए कि व्हाट वाज द जेनर और जॉनरे दैट बुलोसी रानी डिड नॉट गिव ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन। हर किस्म का क्वालिटी चीज, हर किस्म की वैरायटी उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल की थी, बहुत अच्छी तरह उसको कंपोज किया था और सुनाया भी था हमारे को। इस गाने को सुनिए गीता की आवाज में, बगदाद का 52, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेट्स लिसन टू दिस। अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, दिल को करार आया नहीं। छेड़ दे आए वो नगमा तूने जो गाया नहीं। रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, दिल को करार आया नहीं।
दुनिया में है ही नहीं जो गीता रॉय की तरह इस गाने को गा सकता है। नो नो सिंगर इन दिस वर्ल्ड कैन डिलीवर दिस द वे गीता कुड सिंग इट। क्या कमाल है गीता रॉय का इसके अंदर, क्या कमाल, और क्या कंट्रोल है उसका, देखिए कितना कंट्रोल है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, लेकिन बड़े आराम से, ठहर के साथ, ठंडे हर दिमाग से, कितना प्यारा गाना गाया हुआ है उसने। बुलो सिरानी ने बहुत अच्छी ट्यून कंपोज की थी उनके लिए। वेरी नाइस कॉम्पोजिशन, टोटली डिफरेंट जेनर 1952 का। आप कह सकते हैं थोड़ा सेंसुअस है, आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा टच मेरे को बर्मन का दिख रहा है। नहीं, नहीं है, नहीं, गीता का ही है टिपिकल, हाँ गीता का है टिपिकल, लेकिन बुलो सिरानी की ट्यून है और बहुत ही यूनिक, बड़ी यूनिक ट्यून है ये भी, बड़ा कमाल का गाया हुआ गाना है ये। अगले गाने पर आता हूं मैं। दिस इज फ्रॉम हिज 1954 फिल्म दैट डिड नॉट गेट मेड। फिल्म लॉन्च हुई थी पर पूरी बनी नहीं। निरूपा रॉय और भरत भूषण थे उसके अंदर। डीएन मधोक का लिखा हुआ गाना है ये, लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना। गाने रिलीज हुए थे लेकिन फिल्म बनी नहीं और रिलीज भी नहीं हुई। तो ये एक अनरिलीज्ड फिल्म का गाना है लता का। थोड़ा सा टुकड़ा सुनते हैं इसका, यू विल लाइक द सॉन्ग, इट्स अ वेरी वेल कंपोज सॉन्ग। इसको सुनते हैं, आइए नेक्स्ट वन। चुपके चुपके दिल मेरा धड़का जाए कि जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ जाए। चुपके चुपके दिल मेरा धड़का जाए कि जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ जाए। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ जाए। अनरिलीज्ड फिल्म 1954 की रसिया, उसमें से लता को गाना सुना आपने। ये अगेन अ डिफरेंट जेनर ऑफ सॉन्ग दैट बुलो सिरानी हैज मेड, फ्रिवलस, फास्ट ट्यून्ड। ही वॉज एबल टू कंपोज एंड मेक एवरीथिंग। लेकिन अब मैं आपको सुनाने लगा हूं वो गाना जो रेवोल्यूशनाइज हो गया था एक तरह से, आज भी हिट है तब भी हिट था। दिस इज दैट अल हिलल कवाली, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। 1958 की कवाली है जो कि इस्माइल आज़ाद एंड पार्टी ने गाई थी। वैसे इस्माइल आज़ाद ने बुलो सिरानी के लिए मेरे ख्याल से 6 या 7 या 8 कवालियां गाई हुई हैं अलग अलग फिल्मों में, लेकिन दिस वाज अ बिग हिट एंड दिस इज द कवाली दैट सेट द ट्रेंड फॉर कवालीज इन द हिंदी फिल्म्स। तो ये बुलो सिरानी का क्रेडिट है। बहुत बड़ी कवाली है, 6.5 मिनट की, बट मैं आपको बहुत थोड़ा सा टुकड़ा सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं इस कवाली को बहुत अच्छी तरह। अल हिलाल 1958, शकीला और रहमान थे उस फिल्म के एज अ हीरो हीरोइन, बट दिस वाज पिक्चराइज्ड ऑन द साइड एक्टर्स। तो आइए, क्वीन ऑफ कवाली आपने कहा, बिल्कुल ठीक, सुनते हैं इस कवाली को। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नजर में शौखियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में।
हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों। तब भी बहुत हिट थी, आज भी बहुत पॉपुलर है। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर कवाली ऑफ बुलोस ईरानी, but the credit goes to बुलोस ईरानी for popularizing the कवालीज in that time in the हिंदी फिल्म्स। और फिर पता नहीं कितनी कवालियां बनी हैं, आपको पता है, मगर एक बुलोस ईरानी का ही क्रेडिट था। अल हिलाल के लिए उन्होंने ये बनाई थी। एंड वेल, इट इज नॉट टिपिकल, बट इट इज लाइक इस्माइल आजाद जिस तरह की कवालियां प्राइवेटली जब जगह गाया करते थे, उस टाइप की ही कवाली बनाई हुई है ये, जो कवाल गाया करते थे उन दिनों में, महफिलों में भी और दूसरी जगहों में भी। वैसे आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने मैंने बचपन में इन कैलकटा, लड़कपन में कहा जाए, बचपन तो नहीं, लड़कपन में इन कैलकटा ऐसी शादियां अटेंड की हुई हैं जिसमें कव्वाल आके गाया करते थे। और वो मेल फीमेल कव्वाल होते थे, क्वेश्चन आंसर चलता था, कंपटीशन होती थी दोनों की। टिपिकल उस सब टिपिकल उस तरह की कव्वाली शादी के फंक्शंस में मैंने अटेंड किया हुआ है, मैंने सुना हुआ है इसको। तो वो मैंने देखी भी हुई है, कव्वालियां ऐसे गाते हुए। उसमें शकीला बानू भोपाली भी आई थी उसमें एक में, वो भी मैंने देखा हुआ है। जैसे मैंने एक कलकत्ता की शादी में बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए भी सुना हुआ है। पर्सनली आई हैव सीन हिम डूइंग इट, ही यूज्ड टू कम टू द वेडिंग्स एंड प्ले शहनाई। आई हैव सीन दोस थिंग। वो उन दिनों की जमाने की चीजें होती नहीं, होता था उन दिनों में वैसे ही। एनीवे, दिस कवाली वाज आल्सो बुलोस ईरानीज का क्रेडिट, एंड इट शुड बी गिवन टू हिम। लेट मी गेट इनटू माय फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द लास्ट टू सॉन्ग्स दैट आई वांट टू प्ले फॉर यू। ये दोनों गाने मैंने उनकी लास्ट फिल्म से लिए हुए हैं, सुनहरे कदम, 1966, दैट वाज हिज लास्ट फिल्म। बड़ी बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है दैट व्हाई शुड अ मैन ऑफ हिज स्टेचर नॉट गेट एनी फिल्म्स आफ्टर दैट, व्हाई। और फिर उसके बाद जो फिल्में उनको मिली थी, जैसे ब्लैक टाइगर और मैडम मैडम जोरो और औरत तेरी यही कहानी, दीज फिल्म्स, दे सारी फिल्में क्योंकि फ्लॉप हो रही थी एक के बाद एक के बाद एक, तो पीपल सॉर्ट ऑफ इग्नोर्ड हिम। 66 वाज द लास्ट टाइम दैट ही मेड अ फिल्म। 71 फिल्म्स उन्होंने टोटल की हैं अपने करियर में, 71। और आई थिंक कि 560 565 गाने हैं टोटल जो उन्होंने कंपोज करके दिए हुए हैं हमारे को एज रिकॉर्डेड सॉन्ग्स। लता की आवाज में इस बहुत ज्यादा खूबसूरत गाने को एंजॉय करिए। लिरिसिस्ट का नाम महेंद्र प्राण है। मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस लिरिसिस्ट, और किसी और फिल्म में दिया भी था कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता। एक्चुअल कोई थे या ये सिर्फ नाम यूज किया था, आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट ऑल्सो। बट ये महेंद्र प्राण का लिखे हुए हैं दोनों गाने। पहला सुनिए, उसके बाद दूसरी बात करने से पहले आपको उसकी कहानी बताऊंगा। बट आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं लता की आवाज में। बहुत बहुत खूबसूरत गाना है ये, आइए लेट्स एंजॉय दिस।
कसूर उनका न मेरी खता, न दुनिया की, न दुनिया की। मिट गई खुद ही मैं मिटने के बहाने से, मिट गई खुद ही मैं मिटने के बहाने से। नवाज आया मुकद्दर मुझे मिटाने से, नवाज आया मुकद्दर मुझे मिटाने से। बुझी ना प्यास मेरी, ओ आया मुकद्दर मुझे मिटाने से। कितना रेयर लता सॉन्ग है ना ये, कितना रेयर। नोबडी नो कंपाइलेशंस ऑफ हर इन अचंवी और एनीवेयर, लोग इसको यूज ही नहीं करते, प्ले ही नहीं करते, सुनाते ही नहीं है। और इतना प्यारा गाना है ये, इतना खूबसूरत लता का गाना है ये। ना बाज आया मुकद्दर मुझे मिटाने से। क्या बात है, क्या बात है। बुलो रानी पे बात करूं आपसे। मैंने आपको बताया कि 71 फिल्म्स की उन्होंने, कोई 565 के आसपास गाने टोटल दिए उन्होंने। 66 की ये फिल्म सुनहरे कदम उनकी लास्ट फिल्म थी। ये एक आरबी हल्दिया नाम के थे, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। और सतीश निगम ने इसको डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। सतीश निगम राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। शशिकला और रहमान इस फिल्म में थे। मैंने वैसे एक 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 मिस्टेक कर दी है आपको, जब मैं अल हिलाल की बात कर रहा था तो वो शकीला और महिपाल हैं उस फिल्म में, रहमान नहीं, शकीला और महिपाल इन अल हिलाल। इट इज नॉट रहमान, रहमान इज इन दिस फिल्म सुनहरे कदम। तो इस फिल्म के अंदर ये इनकी लास्ट फिल्म थी। अब आपको इनकी थोड़ी सी बात बताऊं कि ये शिवाजी पार्क में रहते थे, बॉम्बे के शिवाजी पार्क में। और आते जाते थे, घर से निकलते थे तो लोग जानते थे, सब सलाम दुआ करते थे, बैठा के चाय पिलाया करते थे। और फिल्में नहीं मिलती थी इनको तो भी जो इनके एरिया के लोग थे वो अपने बच्चों को इनके पास भेजते थे गाने सीखने के लिए, म्यूजिक ट्यूशन के लिए। कुछ पैसे बन जाते थे इनके उस तरह। तो ही वॉज लिविंग लाइक दैट। बट समहाउ आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, बट दे हैड टू सेल ऑफ देयर हाउस इन शिवाजी पार्क एंड ही मूव्ड टू वर्सोवा। अब वर्सोवा में मूव तो कर गए वो, वहां कोई जान पहचान का ही नहीं, कोई जानता भी नहीं था, कोई इनसे बातें ही नहीं करता था। उस अकेलेपन में, डिप्रेशन में, अल्कोहल में, और बुरी बैड हेल्थ में, हेल्थ भी खराब, अल्कोहलिज्म भी आ गया, डिप्रेशन भी आ गया, अकेलापन भी आ गया। उस वर्सोवा में इन्होंने 24 मई 1993 को, 24 मई 1993 को अपने आप को आग लगा के सुसाइड कर ली। ही बर्न्ट हिमसेल्फ टू डेथ, इमोलिशन, सेल्फ इमोलिशन। इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, इतनी गरीबी से परेशान थे ये, मुफलिसी से परेशान। जस्ट इमेजिन हाउ वी हैव वेस्टेड पीपल, हाउ वी हैव वेस्टेड पीपल, जस्ट इमेजिन। और ये जो इनका गाना मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, ये बिल्कुल इनका इमोशन शो करता है आपको, जो इन्होंने 66 में ही गाना बना दिया था। बट इट शोज दैट व्हाट वाज हिज इमोशन इन हिज लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। इस गाने को सुनिए। मांगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस जमाने में, दम न घुटता इस वीराने में। ये गाना सुनते हैं, ट्रिब्यूट टू बुलो सिरानी। आई प्रे फॉर हिज सोल। चलिए।
गॉड, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। उफ, एकदम दिल को हिला देता है अंदर तक ही गाना। इतना खूबसूरत गाना है, इतना खूबसूरत गाना है वो। ये मुझे अभी फॉरवर्ड करके भेजा है, लेकिन ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। महेंद्र प्राण के बारे में किसी ने भेजी है, कुछ गाने लिखे हैं उन्होंने। हो सकता है उन्होंने लिखे हों रफ़ी साहब के लिए भी, लता के लिए भी। लेकिन इसमें जो गाने लिखे हुए हैं, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, वो राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। फूलों की रानी बहारों की मलिका हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है जो भी है इसके ऊपर, इसके ऊपर गूगल के ऊपर। एनीवे, महेंद्र प्राण जो थे वो लिरिसिस्ट तो थे, ये तो पता ही है हम लोगों को। एंड ही रोट दिस सॉन्ग, बट आई कैनॉट टेल यू के मच अबाउट दैट लिरिसिस्ट, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं पता। फिर कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे शेयर जरूर करूंगा। दिस वॉज माई ट्रिब्यूट टू द लीजेंडरी बुलोसी रानी, जो कि बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे और बहुत ही उम्दा गाने दिए हैं। मैंने आपको सुनाए हैं कितने सारे गाने अभी, इन medley as well as in the main songs, and I have talked about them and spoken about them. अब आप जो भी कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए या हाथ रेज कर लीजिए, तो मैं अनम्यूट कर लूंगा, एंड यू कैन टॉक इफ यू लाइक। अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, जिसको भी कुछ कहना हाँ। है। रेडी मैन वांट्स टू मेक अ कमेंट। हाँ, अविनाश जी क्या कहना चाहते हैं? Piyushi, thank you so much for a fantastic, fantastic program. बुलो सी रानी का इंट्रोडक्शन मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया था, एंड फॉर मी परवानों से प्रीत सीख ली, क्षमा से सीखे जो जाना, दैट वाज जस्ट I can't even express in words how wonderful that song is. So thank you for a beautiful program. और मैंने कुछ दिनों पहले आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन, ये लास्ट एक सॉन्ग मैंने लता जी का सुना था, बुलोसी रानी की फिल्म थी गुल सुनावर करके। या इसे न और लूटिए दिल बहुत गरीब है, दैट्स या आल्सो अ गुल सनोवर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ, गुल सनोवर का। बट थैंक यू, आई आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, अ वंडरफुल आर्टिस्ट। हाँ जी, राम जी, उसके बाद फिर अशोक जी और फिर प्रदीप जी, ठीक है? हाँ राम जी बोलिए, क्या बोलेंगे? हाँ फिर भी एक बात आपने मिस कर दिया ना। बताइए। सिंधी आदमी का जो हैदराबाद से आया है, उसकी बड़ी सिंधी फिल्म बनी थी अबाना। अबाना, साधना की जो पहली फिल्म थी, वो भी साधना भी बुलोसी थी, रानी का ही शीला म्यूजिक था। रामानी थी, सही हरीश बात है। दासानी, श्याम, सब थे हाँ, उसमें। क्या 12-15 गाने थे शायद, ऑल सिंधीज, एंड इट वाज हाँ। अमंग द सिंधी कम्युनिटी, इट वाज अ बिग हिट। यस, इट वाज अ बिग हिट, आज करेक्ट। तक भी हम देखते हैं। ठीक बोल रहे हैं। वो उधर से अगर एक दो हो जाते तो अच्छा था, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, अवर माई माई यू नो माई पेरेंट्स होम टाउन, हाँ हाँ हैदराबाद से। हाँ, अबाना भी तो उनकी फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट थी, बिल्कुल। जी जी, तो वो मिस हो गया ना आपसे एक। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। थैंक यू, थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच। हाँ अशोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए अशोक जी, आप म्यूटेड हैं। अनम्यूट करिए। आपका हो नहीं रहा। हेलो। हाँ, हो गया, हो गया, हाँ बताइए। हाँ। बोलिए अशोक जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर प्रेजेंटिंग टुडेज प्रोग्राम, रियली एंजॉयड इट। दूसरा, आपने 3 गाने जो बताए मेरे को इस प्रोग्राम में, मांगने से जो मौत मिल जाती, और हमें तो लूट लिया, और ये आखिरी गाना मांगने से जो मौत मिल जाती। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंपोजर का एक सॉन्ग में सबसे बढ़िया पहली चीज होती है ट्यून होनी चाहिए, सिंगर अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर लिरिक्स अच्छे डाल दिए जाए तो गाने का जो एक असर आया है, ये 3 गानों में ये वो झलकता है। वर्डिंग्स का अपना एक इम्पैक्ट क्या हो बिल्कुल सकता है वो इन गानों में है। ठीक कहा डू यू आपने एग्री? अशोक, ठीक कहा आपने। लिरिक्स का जादू अलग होता है जब अच्छे मिल जाते हैं तो। और ट्यून में मेलोडी तो होनी ही चाहिए, वरना मजा नहीं आता, हाँ। वरना नहीं मजा आता।
थैंक यू थैंक सो यू अशोक मच। जी। हाँ प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए जी, प्रदीप। सबसे पहले तो वाकई बहुत बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। और मुझे खुशी है कि मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था, लगभग 45 साल मैंने रेडियो किया है। और इनमें से कई गाने मैं अपने कार्यक्रमों में शामिल करता रहा था। एक तो ये जो आखिर के दो गाने थे, ये मैंने कई बार प्ले किए। और एक मेडले में आपने सुनाया था मुकेश जी का गाना, मुझे अब एकदम शब्द याद नहीं आ रहा है। जैसे ही आपने उसको बजाया और मेरी पुरानी याद ताज़ा हो गई। मतलब बहुत से गीत आज अरसे के बाद सुने हसीनों और को पूरा हसीनों क्रेडिट से आपको मोहब्बत जाता हो है। ही जाती है। नहीं नहीं नहीं, एक और था उसमें। एक और मुकेश का बजाया था आपको मैंने, उसमें सुनाया था, कैसे बताऊं उनसे इस दिल को प्यार क्यों है जी, ये वाला, यस। है ना? दिस यस इज यस फ्रॉम यस, जी अंजुमन, जी। ओके। तो शमशाद और मुकेश। जी जी। कैसे और एक बताऊं सोलो उनको भी इस दिल से प्यार क्यों है। एक शमशाद सोलो और भी था मुकेश। उसमें। एक सोलो भी था वो भी एक और है वो, मैं हूं दीवाना बड़ा मस्ताना। जी जी। दैट इज फ्रॉम तो हकदार 1964। मैं हूं तो दीवाना आज बड़ा मस्ताना, बड़ा प्यारा गाना है। बहुत प्यारा गाना है वो। रेडियो में आता था और बहुत ज्यादा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनमें लगता है कि अब इन गानों की कोई कद्र नहीं है। जैसा अभी कहा गया कि लिरिक्स अच्छे हो, ट्यून अच्छी हो, सिंगर अच्छा हो, तो इतनी अच्छी आउटपुट मिलती है हमें। और आजकल न जाने क्यों इस तरह की मेलोडी को हम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच। आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो इस तरह के गीत फिर से हम सुनते हैं, यादें ताज़ा करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जी। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कहा आपने, वेरी नाइस। रंगा जी, आप क्या कहेंगे? बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू पीयूष जी। टू बी ऑनेस्ट, आज का प्रोग्राम में 20 मिनट मिस किया, लेकिन जितना मैं सुना उसमें से सिर्फ पहले एक ही तो गाना मैं सुना था, जोगन फिल्म का। हाँ जी। और पिक्चर में देखा हूँ, और विंटेज दिलीप कुमार। और आप शुरू में बोले कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना पार्टिसिपेट हो गए। सच मानिए, आपका प्रोग्राम जो देखा है वो कभी मिस नहीं करेगा। यूट्यूब में इतने सारे म्यूजिक डिस्कशन होता है, वो फालतू का कंट्रोवर्सी वो करते हैं यार, लेकिन आप ऑनेस्टली वो कंट्रोवर्सी को अवॉइड करते हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बुलोशी रानी कोई है ये मुझे मालूम नहीं था। ये आपका हर प्रोग्राम के बाद मैं फेसबुक में आपका प्रोग्राम के बारे में, वो आर्टिस्ट के बारे में लिखता हूँ। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम पुराना ख्यालात के हो। मैं उनको जवाब नहीं ये देता हूँ, मैं जिसके बारे में लिख रहा हूँ, जो पीयूष जी बोले हैं, दे आर द ओरिजिनल्स। दे हैड लेड द फाउंडेशन फॉर द हिंदी म्यूजिक। उनके बाद में जो आए वो उनको कॉपी कर रहे हैं, उनको और थोड़ा म्यूजिक देके, जो हम बोलते हैं, बोल सकते हैं कि रिमिक्स कर वर्सन उसको करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रोग्राम देखने के बाद मैंने गाने से पहले नहीं सुना था। मैं अभी लर्न कर रहा हूँ अच्छे गाने को क्यों अच्छे गाने कहा जाता है, अच्छे गाने का क्या क्वालिटीज है, उसका लिरिक्स कैसा होना चाहिए, कितना सिंपल होना चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और नई चीज है क्या, मुकेश जी को मैं इस तरह का टोन में कभी सुना नहीं था। मैं ज्यादा से ज्यादा अंदाज फिल्म का तू कहे अगर, मैं मैं सोचा था वही शायद मुकेश जी का पुराना स्टाइल था। साइकिल का असर वाला जो टोन उनका, वो मैं सुना नहीं था। आप इस तरह का। अच्छा, और एक तो डाउट मेरे फ्रैंकली बताता हूँ, मैं जब शुरू शुरू में सुना, थोड़ा मेरा मन में थोड़ा डाउट था। बोले पीयूष जी का तो कोई ना कोई फेवरेट एक तो होगा जिसके लिए उनका वीकनेस है। लेकिन आप सरप्राइज करते हैं हर बार, अगले प्रोग्राम किसके बारे में होगा आप जो अनाउंस करते हैं, मेरे को सरप्राइज करते हैं। किसको छोड़े नहीं आप। थैंक यू, इस तरह प्रोग्राम करते रहिए, थैंक यू। बहुत मजा आया। थैंक यू रंगा जी। देखिए, मेरा ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं आपको, मेरा एफर्ट यही है कि मैं ऐसा छोड़ के जाऊं जिसको लोग दुनिया में रेफरेंस की तरह देख सकें और उसमें से कुछ सीख सकें। और उसमें कोई भी किस्म की गप और झूठ नहीं होनी चाहिए, कोई गॉसिप नहीं होना चाहिए।
That is what I try my best. And so that people know what the facts are and what the reality is. इसीलिए मैं वेरियस आर्टिस्ट को अलग अलग, जिनके बारे में मैं कुछ जानता हूं मैं बोलता हूं, जहां मुझे कुछ नहीं पता मैं वो सब्जेक्ट उठाता नहीं। तो यही मेरी कोशिश रहती है रंगा जी, दैट्स व्हाट आई ट्राई। थैंक यू पीयूष जी, और इतने आप लोग लगे जुड़ते रहिए। हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सबका। अशरफ जी आप क्या कहेंगी, बोलिए। Hi, thank you very much. Program was good. And Bulosi Rani, I think his best work was Jogan. Jogan was the best. उसका एक गाना आपने नहीं बजाया जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो जोगी मत जा मत जा हाँ, मत जा। जोगी मत। गीता दत्त at her best. Yes, Geeta, that was fantastic. At her best. जोगी मत जा जोगी. That was a beautiful, beautiful Yes, song. yes. And of course, परवानों से प्रीति के लिए, और लता के लास्ट दो तो है ही, that we are very familiar with. But the सुरैया परवानों से प्रीति से समाज सीख जाना and जोगी मत जा, they are really good songs. So thank you. Thank you, Ashraf ji. Just one line. हाँ जी रंगा जी। And thanks MEG also for our consistent participation and efforts. वो तो लाइफ लाइन है सर हमारी। दैट इज माई लाइफ लाइन इन द प्रोग्राम। ऑलवेज थैंक्स टू हर, ऑलवेज। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? हाँ रमाकांत जी कहिए, क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, भी एनी को भी, जो इतनी मेहनत करते हैं आप। और आज का जो प्रोग्राम था उसमें तो ऐसे नायाब गाने आपने सुनाए, जो 40s के पर्टिकुलरली जो गाने आपने सुनाए हैं वो कम सुने हुए थे काफी। बाकी तो जो 50s और 60s के तो कम सुने हैं, लेकिन 40s के तो कुछ अनसुने भी थे गाने, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। बहुत थैंक अच्छा यू, प्रोग्राम था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमाकांत जी, थैंक यू, थैंक यू। पीयूष हाँ जी, जी, राम जी क्या कहेंगे? और ये आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। Yes, you have brought back those memories of childhood. We were listening to those 78 RPM records on the mechanical gramophones. आज डिजिटल आ गया है, सारी दुनिया में अब ऐनी बजा रही है, सारी दुनिया सुन रही है। लुक एट द डिफरेंस, कहाँ से कहाँ आ गए हम। बिल्कुल ठीक एनी कहा, जी, नमस्कार। ठीक कहा, थैंक यू। हाँ जी, बस चलें फिर। नेक्स्ट पीयूष जी, प्रोग्राम। हेलो पीयूष हाँ जी, जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। पीयूष जी, आपने नाम लिया था ज्ञान दत्त का। हाँ, ज्ञान दत्त वो भी बहुत अच्छे कंपोजर थे। बहुत अच्छे थे, बहुत गुणी। हाँ, तो वो भी एक अच्छे, और एक गोविंद राम हुआ करते थे। हाँ, गोविंद राम भी हुआ, पंडित गोविंद राम। पंडित गोविंद। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आप लेके आते हैं तो हमारा ध्यान भी जाना था, ऐसे कौन से ऑब्सक्योर कंपोजर्स हैं लेकिन जिन्होंने काम अच्छा किया है, तो हाँ। वो हमारी नॉलेज भी आपके प्रोग्राम से बढ़ जाती है। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू, याद आ जाती है ना। हाँ यामिनी जी हाँ, क्या कहेंगी, आप कहिए। यस यामिनी जी, Namaskar, Piyush ji. नमस्कार। Before today, actually, I hadn't heard much about Vilosi Rani. And I think my introduction was only Jogan, to be very honest, and couple of songs here and there. So thank you so much for this program because it just opened up my eyes to the excellent gems that we've had in the past. Music directors like Bulosi Rani. And I'm just going to go and explore more now. Thank you, really, thank you so much. थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू। अगर आप लोग एक्सप्लोर करते हैं तो फिर मेरा सक्सेस है ना। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग करते हैं। Thank you. आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस, सो हैप्पी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? मेरा जो नेक्स्ट सॉरी, टाइम का आपने बोला नहीं। हाँ नेक्स्ट आपने टाइम का गाने मेरा की बात- प्रोग्राम 19 दिसंबर को है, बट दैट इज ऑन मोहम्मद रफ़ी, अच्छा, बिकॉज 24th रफ़ी की जो है वो 101 ईयर्स होंगे। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कॉल इट रफ़ी 101, and I'm going to present some songs of Rafi. There is nothing new that I need to talk about him, but I will bring you some songs that you are going to enjoy, and you are going to probably listen to certain facets and points that you have not observed before. तो
उन पर मैं बात करूंगा। तो मेरा 19 दिसंबर का प्रोग्राम रफ़ी पर होगा। और दैट, हाँ जी रंगा जी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप जो CH आत्मा के बारे में बताए, ये तो वही CH आत्मा है ना जो गाए थे प्रीतम आन मिलो? हाँ, वही CH आत्मा ही है, वही है। उनका भाई, वो किसी का एक तो भाई होंगे ना, कि कुछ रिलेटिव भी उनका उनके है? भाई थे चंद्रू आत्मा, वो भी उनके बारे गाते में थे। थोड़ा कुछ वो भी उनके गाते बारे थे। में थोड़ा कुछ हाँ, उनके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? उनका CH वो आत्मा गाना के सुनने काफी की इच्छा काफी था। गाने हैं। मोस्टली ही वाज सैगल इंस्पायर्ड, but he had quite a few songs that he has sung for films, non films also. नगीना फिल्म में उन्होंने शंकर जयकिशन के म्यूजिक में भी गाया हुआ है। एंड ही हैज सung quite a few songs here। प्राइवेट गाने उनके बहुत अच्छे चलते थे। एंड हिज ब्रदर वॉज चंद्रू आत्मा, दो उसके भी गाने चलते थे, उसने भी गाया हुआ है। बट आई थिंक वो शांताराम की जो फिल्म थी उसमें इनका लास्ट गाना था, मंडवे तले गीत गाया गीत गाया पत्थरों ने। प्रीत पत्थरों ने। के दो फूल खिल गीत रहे गाया हैं, पत्थरों ने। गीत गाया पत्थरों ने। आई थिंक दैट वाज वेरी वी हर्ड हिम लास्ट इन अ फिल्म, आई थिंक। करेक्ट। अच्छा, प्रीतम आन मिलो का म्यूजिक ओपी डायरेक्टर? नैयर के भी कुछ Peter नॉन फिल्म Milo सॉन्ग was काफी the कंपोज music हैं उनके। of O.P. Nayyar. यस। That was a private song that he did in Lahore यस। before they both came to Bombay. यस। सर आई एम गुरुटू स्पीकिंग, निरंजन गुरुटू। हाँ गुड्डू जी बताइए। अब मेरा वीडियो को कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो आई कैन नॉट गेट, डिड नॉट कोई नो बात हाउ नहीं, टू गेट कोई बात नहीं, अक्रॉस। कोई बात नहीं। हाँ, अरे इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, एज आई रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द शो कि मुझे बहुत सारा मालूम होना चाहिए इनके बारे में, बहुत सुना है फ्रॉम माय सीनियर्स। तो इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, वंडरफुल। आई आई कैन नॉट एक्सप्रेस विथ माय वर्ड्स। एक एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ जी। In the past, I had told you कि you mentioned about Mukesh songs being taken by those music directors. I had told you in the past कि this Snehal Bhatkar is a family to me. So when he had passed away, after 5 days, उसके son ने मुझे बुलाया है, and उनके attic में से, they had a very small house. Attic में से उन्होंने सब पुराने records निकाले। अच्छा। तभी वो, हाँ, तभी रिकॉर्ड के जैकेट्स वगैरह नहीं होते थे। इट वाज, record was just inserted in a white paper हाँ with a circle in the middle, so you can read what the paper is. हाँ, ठीक है, वैसे ही होता था। हाँ हाँ। तो एक से एक गाने सुनते गए, दिन भर हम लोग गाने सुन रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग हिज म्यूजिक। अरे बाप रे, उसमें से आई टेल यू, देयर एटलीस्ट 40 to 50% वर मुकेश सॉन्ग्स। यस। उस बीच में स्नेहल बाटकर एंड सुधीर फड़के, they both were working in all India radio, so they had to hide their identity. यस, करेक्ट। उन्होंने भी एक ये बनाया था, कपल ने क्या बोले उनको, लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, तो वो तो उन्होंने भी ऐसा म्यूजिक का ग्रुप बनाया था। अच्छा। एंड दे आर गिवन म्यूजिक। हाँ, वो मैंने कुछ, आई थिंक आई हर्ड अबाउट 18 to 20 सॉन्ग्स। वेरी गुड। उनमें भी 70% और मुकेश सॉन्ग्स। मुकेश सॉन्ग्स। हाँ, एंड इन द इवनिंग मिस्टर फटके केम टू द हाउस। अच्छा। So that time I had mentioned to him कि आप दोनों ने मुकेश को इतने गाने दिए, and I'm happy because I was a Mukesh fan then. जी। Because everybody was influenced by Saigal ना, या, तब के बाद। ठीक बात है। So he told me कि all music directors who wanted to make a foothold in Hindi film industry, and totally अनजान music directors कोई भी हो, their success was having Mukesh songs in their first film. That is what Sudhir Phadke had told me, and it was agreed by his Snehal Bhatkar also. बिल्कुल Now, ठीक I don't बात know है। how much is true. बिल्कुल ठीक हाँ, बात है। करेक्ट। हाँ, देखिए, आपको एक बात वेरी बताता इंटरेस्टिंग। हूँ, आपको एक बात हाँ बताता हूँ गुड्डू जी, हाँ कि हाँ हाँ अगर हम लोग टोटल सॉन्ग्स लेते हैं ना किसी भी सिंगर के, ठीक, हाँ, आप सारे गाने, कोई 2,900 सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, सम 7,000 या, सॉन्ग्स ऑफ रफी, सम टू थाउजेंड एट करेक्ट। हंड्रेड एंड नाइन्टी सॉन्ग्स ऑफ मन्ना डे, हेमंत कुमार, हाँ किसी के भी गाने हाँ, आप ले लीजिए, अबाउट 900 सम सॉन्ग्स ऑफ मुकेश, सब ले लीजिए आप। करेक्ट। हाँ आपको जो हिट रेशियो है ना, हाईएस्ट हिट हाँ, रेशियो आपको मुकेश का मिलेगा। आई एग्री टू विथ यू, आई एग्री हाईएस्ट विथ यू हिट सर। रेशियो। उनके बिल्कुल। मैक्सिमम गाने हिट होते थे मुकेश, वो फिल्म में एक या, गाना गाते थे, वही गाना हिट होता था, यस बाकी करेक्ट। दूसरों के गाने होते थे, बट दैट वाज मुकेश हाँ, यूएसपी।
क्वालिटी है। या ये उनकी ग्रेट ग्रेट यूएसपी थी। ग्रेट। हाँ, आई हाँ, तो स्वेयर। संजय जी आप क्या बोलेंगे, बोलिए। जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली बुलोसी रानी बहुत दिन पहले मुझे कोई औरत लगती थी, फ्रैंकली। एनीवे, आज आपने उनका एंड के बारे में जो बताया वो सुन के बहुत बुरा लगा। ऐसा उनका आई डोंट नो, ये इतने बरसों तक ये लोग काम करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो जब भी बहुत पैसा कमाते हैं तो वो क्या मतलब ये सेव भी नहीं करते क्या, पता नहीं क्या होता है बाद में उनके बारे में। बहुत बारों में सुना है मैंने, भारत भूषण के बारे में ये सुना है। तो ये लोग क्या मतलब अल्कोहल के पीछे जाते हैं तो इतना सब उसके पीछे लगा देते हैं क्या, क्या नहीं, देखिए क्या होता मैंने, है? देखिए अगर मैंने पैसा कमाया, कमा के शिवाजी पार्क में घर खरीदा, और फिर उसके बाद फैमिली को मेंटेन करके चला रहा हूँ, और उसके बाद इनकम टोटली बंद हो जाती है, तो कितने 10 साल तक मैं बिना इनकम के रह सकता हूँ, 12 साल रह सकता हूँ, 15 साल रह सकता हूँ। फिर पैसा तो चाहिए ना इंसान को जिंदा रहने के लिए। ये भी और है, जो सही बात है। इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो खत्म हो गए, वो फैमिली को बड़ा करने में भी तो खर्चा लगता है ना। सर इनकी फैमिली के बारे में कोई उनको कोई लड़का मुझे वगैरह पता कुछ है है उनका एक क्या? बेटा है जिसका कोई इंटरव्यूज वगैरह छपे हुए इधर उधर, बट आई डोंट नो मोर अबाउट हिज फैमिली। ऐसा ऐसा, ओके ओके। हाँ, पार्थसारथी जी आप क्या कहेंगे। नहीं नहीं, एक छोटी सी बात थी, जो अगला शो का आपने जो जिक्र किया, रफी 101, इसका कोइंसिडेंस देखिए, उसी 19-20 को मैं भी एक जूम में प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका भी मैंने रफी 101 ही सोचा था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जस्ट अ कोइंसिडेंस, आई जस्ट वांटेड टू शेयर वेरी विथ यू। नाइस, वेरी नाइस। या, थैंक यू जी। या थैंक यू, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आइए। या ठीक है, वी विल ऑल गेट टुगेदर नेक्स्ट टाइम। 19th को मुझसे ज्वाइन करिए। और थैंक यू वेरी करेक्ट। मच फॉर बीइंग विद मी, एंड योर कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज ग्रेट। एप्रिसिएशन इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।